पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का नाम चेंज कर दिया गया है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का नाम अब हो गया है पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। और ये चेंज जो नाम का हुआ है ये एकदम से नहीं हुआ, इसके पीछे 10 साल की रिसर्च, ग्लोबल कोऑपरेशन इन्वॉल्व है और अब ये नाम लैंसेट जर्नल में पब्लिश हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। पॉलीएंडोक्राइन का मतलब कि एक से ज्यादा हार्मोन सिस्टम इन्वॉल्व है। मेटाबॉलिक का मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक हेल्थ इन्वॉल्व। तो मैं कब से ये बात कर रहा था कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अगर नाम सुने तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सिस्ट का मसला, ये लोकलाइज मसला है। नहीं, मैं मेटाबॉलिक इश्यूज के ऊपर बात करता था कि ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। अब फाइनली नाम भी चेंज हो गया है और काम भी शुरू हो गया है। और ओवेरियन का मतलब आपके हार्मोन्स और फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, और सिंड्रोम का मतलब पैटर्न ऑफ कनेक्टेड सिम्टम। पीसीओएस का नाम मिसलीडिंग था, और जो पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम है ना, ये आपको पूरी पिक्चर देता है और आपको ये बताता है कि आपने जब इस बीमारी को डिस्कस करना है या इसको एड्रेस करना है तो आपने किन किन चीजों के ऊपर काम करना। तो इट वाज नेवर अबाउट सिस्ट। ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए था हार्मोन्स के ऊपर, मेटाबॉलिज्म के ऊपर, फर्टिलिटी एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर। और ये मिसलीडिंग कैसे था इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करवाते थे तो अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट नजर नहीं आती थी, बट पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता था और जो सिम्टम्स थे वो सारे के सारे आपको बता रहे होते थे कि ये सिंड्रोम मौजूद है, बट सिस्ट के ना होने की वजह से डायग्नोज नहीं हो पाता था। और ये स्टार्ट कहां से होता था? ये स्टार्ट होता था हमेशा से इंसुलिन से। हमारे पास जब पेशेंट्स आती हैं तो हम जो पहला टेस्ट करवाते थे वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट होता। तो इसका नाम पीएमओएस क्यों रखा गया? क्योंकि जब इंसुलिन लेवल ज्यादा होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, उसके साथ साथ मेटाबॉलिक इश्यूज आएंगे और आपके जो एंड्रोजन्स हैं उनका लेवल भी बढ़ जाएगा। तो जहां मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, हार्मोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनकी वजह से आगे जाके इर्रेगुलर पीरियड, डिलेड पीरियड, इन सारी चीजों का इशू आ सकता है। तो इसीलिए बहुत सारी खवातीन को राइट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती थी क्योंकि उनका डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता था। अब जो कि जब नाम चेंज हुआ है, फोकस हमारा शिफ्ट हुआ है, तो जब हम इन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो हम बेहतर तरीके से जो पेशेंट है उसको डायग्नोस कर सकेंगे। तो पीएमओएस को डायग्नोस करने के लिए फुल क्लिनिकल पैटर्न देखना हो तो अदर देन अल्ट्रासाउंड कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे टेस्ट हैं जो हमें बेहतर डायग्नोसिस तक पहुंचा सकते हैं? पहला, टोटल प्लस फ्री टेस्टोस्टेरोन, एसएचबीजी, डीएचईएएस टेस्ट, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, उसके साथ आपने होमायर कैलकुलेट करना है, एफएसएच और एलएच की रेशो, प्रोलैक्टिन एंड टीएसएच। तो अगर आप इस मेटाबॉलिक इशू को राइट टाइम पे एड्रेस नहीं करेंगे तो रिसर्च ने बात साबित की है कि आगे जाके पीएमओएस की पेशेंट्स किन किन चीजों का शिकार होती हैं? डायबिटिक हो जाती हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, विसरल फैट एक्यूमुलेशन, जो आपके विसरास है उसके ऊपर फैट का आ जाना, और साथ साथ इस्कीमिक हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियां, इनका भी चांस बढ़ जाता है। और इन सबके साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो साबित क्या हुआ कि ये सिर्फ सिस्ट का मसला नहीं है, पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करना होगा। जब हम इन चीजों के ऊपर काम करने लगेंगे तो इंशाल्लाह हम पीएमओएस को ओवरकम कर सकेंगे। तो अगर आपको भी ये इशू है और आप टायर्ड एंड ट्रैप्ड फील कर रही हैं कि क्यों नहीं ठीक हो रही है बीमारी, तो आप हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दुनिया के किसी कोने से भी। करना क्या है, आपने नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, टीम आपको तमाम डिटेल्स दे देगी।